एक चीज थी, आप लोग जानना चाहते हो, शादी जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत बहुत बड़ा एडवेंचर हो उसमें। एक ऐसा गुरु स्टोरी हुआ जो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड था। स्टोरी का क्लाइमैक्स तो बनता है ना भाई। हाँ, ये तो बहुत अच्छा पार्ट था। इससे पहले तो कुछ होना ही था आश्रम में, बिकॉज गॉड लव्स फन। तो गुरुदेव को भी फन बहुत अच्छा लगता है, तो इससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो अब क्या, आश्रम में जब शादी करते हैं रेकमेंड करते हैं कि अपने साथ थोड़े कम लोगों को लेके जाइए। तो हम लोग पर पंजाबी लोग हैं, मैं पंजाबी, ये भी पंजाबी, तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब हम लोग अ, अपने परिवार को पूरा ले जाएंगे, अपने मेन मेन 50 लोग यहाँ, 50 लोग यहाँ। और प्रियंका की फैमिली के लोग आने ही वाले थे, और मेरी फैमिली के लोग दिल्ली से मेजरली हैं। तो ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, अब ये 2 फ्लाइट में आ रहे थे, 40 लोग 2 फ्लाइट में, मतलब 20 लोग एक फ्लाइट पे, 20 लोग दूसरी फ्लाइट पे। ऐसे बहुत सारे लोग थे मेरी फैमिली में जो कभी उन्होंने फ्लाई नहीं करा था। दे जस्ट वेंट टू सी द आश्रम, सी द मास्टर। वो बस पहली बार ही गए थे, एंड इट वाज अमेजिंग। तो मेरा भाई जो था वो पूरा ऑपरेट कर रहा था अपने सब रिलेटिव्स को कैसे एयरपोर्ट से आश्रम लेके आना है। सो माय ब्रदर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर getting all the people from airport to ashram. So 20 people came to the airport, and then the next 20. So we booked almost 10 cabs, 10 cabs book करी थी, so that people could come to the ashram and have this beautiful marriage ahead. तो अब 10 गाड़ियां आई, सबसे लास्ट में गाड़ी, 9 गाड़ियां निकल गई। आफ्टर दैट माय ब्रदर लेफ्ट फ्रॉम एयरपोर्ट टू आश्रम, बिकॉज उसको सबको भेजना था। ऑलमोस्ट 40 बैग्स थे और 40 लोग थे। तो सारी गाड़ियां आती गई, सारी सारी गाड़ियां आई। उसके बाद लास्ट में मेरा भाई आया, हाँ, क्योंकि सब देखना था कि सब पूरा हो गया क्या। तो मेरा भाई उतरा गाड़ी से, सब लोग आश्रम में चले गए। एंड हमारा अगले दिन एंगेजमेंट होना था आश्रम में, और उस परसों, अगर मैं आज के दिन मेरे हम लोग लैंड हुए हैं जैसे, तो कल हमारा सगन था और परसों हमारा शादी था। अब गुरुदेव को तो फन मस्ती अच्छा लगता है। तो शाम को एक स्नैक्स का सेशन था थोड़ा सा, भी इसके परिवार के लोग भी आ गए थे, मेरे परिवार के लोग। और फिर क्या हुआ, शाम को जब लेडीज को होता है कि चलो गोल्ड पहनते हैं, इतनी मुश्किल से तो मौका मिलता है गोल्ड पहनने का, तो यहाँ पे सब लग गया था आगे, चलो गोल्ड पहनते हैं, थोड़ा डेक ठप होते हैं। उस वक्त मेरे भाई को मम्मी ने पूछा कि बेटा वो गोल्ड वाला बैग कहाँ है, जिसमें सारा गोल्ड था, जिसमें मंगलसूत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है शादी का, मंगलसूत्र, और वो वाला बैग कहाँ है जिसमें जिसमें सोना था। और मेरा भाई देखने लगे, अरे ये कहा, वो पूरा सब कुछ अच्छे से मैनेज करा हुआ उसने। अब उसने देखा कि अरे ये बैग कहाँ है, सारे बैग मिल गए, सिर्फ एक बैग गायब था, और वो था वही गोल्ड वाला बैग। और ये होना था शादी के 2 दिन पहले हो रहा था ये सारा। हाँ, तो क्या हुआ, तो अ, अब ये पता चल गया वो बैग नहीं है। अब जो 10 ड्राइवर्स थे उनको एक बार कॉल गया कि भाई भैया आपके पास है क्या। सबने मना कर दिया, सबने एक एक करके सबने मना कर दिया। और उसके बाद फिर हमने एयरपोर्ट पुलिस से बोला, भैया आपके पास वो गोल्ड बैग है, वो बैग है क्या। गोल्ड वाला नहीं बोला। नहीं तो मिलता ही ना 100%। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास भी नहीं है। तो अभी सिचुएशन काफी टाइट हो गई थी। अभी जो बड़े लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा और टेंशन होता है, क्योंकि जब ये सोने की बात आती है, मंगलसूत्र की बात आती है, तो टेंशन में आ गई थी पूरी फैमिली, टेंशन में आ गई थी। तो फिर क्या हुआ कि अब रात को 9 बजे एकदम से लोग निकले, अपने एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट की पुलिस के पास गए, बोले कि ये बैग ढूंढो प्लीज। तो उन्होंने वहां का सीसीटीवी चेक करा एयरपोर्ट का। उन्होंने देखा कि वो वहां से तो निकले थे बैग। और आश्रम में हम लोगों ने कहीं ऐसी जगह पार्क करी थी जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। वो मेरा पर्सनल चॉइस था कि सारी गाड़ियां इधर खड़ी हो जाए, और वहां पे ना इंटरेस्टिंगली सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। तो हमें ये तो पता था कि वो सारे बैग्स निकले हैं वहां से, आश्रम से, एयरपोर्ट से निकले हैं, गाड़ियों में गए हैं। बट ये नहीं पता था वो फिर बाद में कहाँ गए। फिर
कुछ लोग, हमने फिर कुछ इंट्यूशन वाले बच्चों से पूछा, भाई बताओ बैग कहाँ है? तो उस वक्त तो चलता ही है दिमाग। तो कोई कह रहा है कि आपकी मासी के कमरे में है, कोई कह रहा है मेरी बुआ के कमरे में पड़ा हुआ बैग। मैंने सोचा अरे यार ये तो नहीं हो सकता, ऐसा हो गया तो फिर बड़ा यहाँ पे ड्रामा आ जाएगा। फिर फिर मेरा भाई, प्रियंका का भाई और मेरे मामा जी गए रात को 9 बजे पुलिस स्टेशन, वहां पे करने के लिए कि क्या कर सकते हैं। फिर उन लोगों ने, पुलिस वाले लोगों ने 10 के 10 पुलिस वालों को, ड्राइवर्स को बुलाया जो भी आए थे हमको आश्रम से, आश्रम ड्रॉप करने के लिए, सभी ड्राइवर्स को गाड़ी वाड़ी बुला ली थी, उनकी ड्राइवर्स को भी बुला लिया, उनसे पूछा कि पुलिस स्टेशन में कि आपके पास है क्या? सबने मना कर दिया पहले में। उसके बाद फिर मेरा भाई, यहाँ ये तीनों जो लोग थे वो पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही थे। दे वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ पे है गोल्ड। परसों उसकी बहन की शादी है और वो पुलिस स्टेशन में है, उसका भाई। और अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन सुबह हम लोग गुरुदेव को मिलने जाते हैं, मैं, प्रियंका और मेरी मॉम और प्रियंका की मॉम गुरुदेव को वेडिंग कार्ड देने जाते हैं। अब देखो हम लोग तो चिल थे, हमें तो पता था गुरुदेव आ रहे हैं शादी में, उतना ही मस्त है। हमें पता है गोल्ड वोल्ड तो होगा ऊपर नीचे, बट गुरुदेव आ रहे हैं ना शादी में, तो और कुछ नहीं चाहिए। बस यही था मन में भाव। अ, तो पर मेरी मम्मी का टेंशन बिल्कुल ऊपर तक चला गया था, क्योंकि उनको था गोल्ड मंगलसूत्र का। तो फिर फाइनली जब हम लोग गुरुजी को बोला, गुरुजी कल शादी है आपको आना है, मेरी मॉम ने इनवाइट करा। गुरुजी बोले हाँ हाँ हम आएंगे। पर वो चेहरे पे उनका लटका हुआ चेहरा देख के गुरुदेव पूछे, अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरी मम्मी से पूछते। तो उन्होंने पूरा केस बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर गुरुदेव ने 10 मिनट सुना, कि ये पूरा इंसिडेंट सुना, जैसे मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने 10 मिनट, पूजा के बाद 10 मिनट सुनते रहे पूरा कहानी। हम लोग भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। और मेरी मम्मी जो थी ना, वो थोड़ा गुरुदेव को इतना ज्यादा लाइक नहीं करती थी। पहली बार ये हो रहा था इंटरेक्शन, और गुरुदेव के साथ वो बात कर रही है, पूरा मैंने देखा वो ट्रांसफॉर्म होते हुए उनका रिश्ता उनके गुरु के साथ। और उन्होंने पूरा बताया। फिर गुरुदेव वाज वेरी कंसर्न्ड, तो उन्होंने सबको लगा दिया काम पे कि ढूंढो इनका इनका मंगलसूत्र कहाँ है। तो सबको, तो थोड़ा सा और आगे टाइम गुजरा, अब हमारा सगन आ गया था। अभी तक गोल्ड का कुछ नहीं पता कि कहाँ पे है। अगले दिन शादी है अभी भी मंगलसूत्र का नहीं पता। अब सगन आ गए हैं। सगन रात का था, एंगेजमेंट हमारा। वी हैड दिस एंगेजमेंट इन द इवनिंग अराउंड 8 PM। सो माय ब्रदर, हाँ, तो फिर क्या हुआ अपना, शाम को सगन के बाद, अ, सगन में इंटरेस्टिंगली मेरी मॉम और मेरा भाई और प्रियंका का भाई, ये लोग नहीं थे, क्योंकि पुलिस वालों ने बुला लिया था फिर से कि एक बार आ जाओ। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज इंटरेस्टिंग। सुबह गुरुजी से बात हुई, गुरुजी ने मम्मी को बोला कि चिंता मत करो, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आश्रम देगा मंगलसूत्र। उन्होंने पूरा अश्योरेंस ऐसे दिया। एंड फिर एकदम से सगन से पहले पुलिस वालों लोगों ने मेरे रिलेटिव्स को बुलाया घर पे, पुलिस स्टेशन में बुलाया। पता नहीं उन्होंने क्लियर नहीं करा कि क्या था। एंड देन वहां पे पता चला कि गोल्ड का बैग मिल गया है। क्योंकि जब गुरुदेव की नजर में आ गया था ना, तो आई थिंक उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करा था। तो उन्होंने सेक्रेटरीज को लगा दिया था इस काम पे कि भाई ढूंढो। एंड ही वाज सो मच कंसर्न्ड अबाउट अस कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो तो अब उनको ये पता चल गया था मेरे रिलेटिव्स को कि अब मिल गया है। और वो इंटरेस्टिंगली कैसे मिला था कि जो ड्राइवर जो था ना, 10 में से एक ड्राइवर झूठ बोल रहा था। उसने 160 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट में जाके वो इस पोटली को फेंक दिया था, कहीं पे छुपा दिया था। एंड पुलिस वालों ने पता नहीं कैसे ढूंढ दिया। आप सोचो एक दिन में इतना बैग, काफी काफी गोल्ड था उसमें। एक दिन में विद द ग्रेस ऑफ द मास्टर वी गॉट द होल बैग along with the मंगलसूत्र, एक दिन में। इट वाज अमेजिंग। मतलब हम लोग मतलब हम लोग सच में रोंगटे खड़े हो गए थे कि कैसे बैग मिल गया। और इट्स एक्चुअली अ मिरेकल, आई वुड से। जितने बाकी रिलेटिव्स थे,
people who are in the high court and so-called people who are in prestigious positions, they would often say, "अरे तुम तो भूल जाओ ये case next to impossible है." The kind of severity it had, जिस तरीके से escalated था, everybody said, "यार छोड़ो ये सब तो अब एक बार गया तो थोड़ी मिलता है, फिर तो गल जाता है, पिघल जाता है." And all those stories started happening. We were of course untouched, but later on, when Gurudev came to the wedding next morning and they could all relate to the past experience, what had happened, it effortlessly, connected back to the point that having faith and trust is what really matters in life. हाँ, जीवन में जब हम श्रद्धा और विश्वास रख के चलते हैं, चाहे कुछ भी हो, बट मेरे साथ सही ही होगा. Apparently, it definitely appears that nothing is right at this moment. अरे कुछ सही हो ही नहीं रहा. कैसे कैसे ये मैं मान लूं कि पॉसिबिलिटी भी है, उसकी झलक मिलना भी उस विश्वास की मैं कहती हूँ, अगर वो है तो बहुत खुशकिस्मत है हम. और गुरुदेव जैसे बोलते सब में ही है, वो कण कण में भरा हुआ है. वी आर प्योर लव, प्योर जॉय, प्योर पीस, बट इट जस्ट हैज टू बी किंडल्ड विद इन. Yeah, so really, that story just reminisces me of that fact that, all of us are super lucky. And in fact, one very amazing thing happened when Gurudev came to marriage. तो जब शादी पे आए थे ना, तो अब रात को उस एक रात पहले गुरुदेव के सेक्रेटरी बार बार मुझे फोन कर रहे थे. हम लोग सगन अपना अटेंड कर रहे थे. गुरुदेव के सेक्रेटरी बार बार पूछ रहे थे कि भाई गोल्ड मिला क्या, गोल्ड मिला क्या. और बट हम लोग बिजी थे तो फोन नहीं उठाया. एंड जब गुरुदेव आए वहां पे, उनको पता चला कि गोल्ड मिला. देन जब वो फोटो का टाइम आया ना, फैमिली फोटो का, जब गुरुदेव आए तो फोटो खिंचवाया और मम्मी की तरफ ऐसे देख के बोलते, अब तो खुश हो तुम. इट वाज सो अमेजिंग. आई मीन ही टुक so much care of every single person. और पूरा हम लोगों का फैमिली का अभी परसेप्शन ही बिल्कुल बदल गया गुरुदेव के लिए. एंड दे आर प्राउड ऑफ अस. पहले लगता था पता नहीं क्या काम करते हैं. नाउ दे फील प्राउड what we do because of the grace of the master, nothing else. Share grace.